कृष्ण नाग दमन की कथा भागवत पुराण और हरिवंश पुराण में वर्णित है। ये कथा भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं में से एक है, जिसमें उन्होंने कालिय नाग को पराजित कर यमुना नदी को शुद्ध किया था। कालिय नाग एक विशाल और विषैला नाग था, जो यमुना नदी के जल में रहता था। उसके विष के कारण यमुना का जल जहरीला हो गया था। पानी में रहने वाले जीव मरने लगे थे। नदी के किनारे की वनस्पति नष्ट हो रही थी और वहां से उठने वाली जहरीली गैसों के कारण पशु पक्षी भी मरने लगे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं और गायों के साथ यमुना किनारे खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि नदी का जल काला और दूषित हो गया है और वहां से उठने वाली जहरीली गैसों से पक्षी भी बेहोश होकर गिर रहे हैं। इस संकट को देखकर श्री कृष्ण ने एक कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर यमुना में छलांग लगा दी। उनके जल में कूदते ही भयंकर लहरें उठी और कालिया नाग का निवास स्थान हिल गया। क्रोधित होकर कालिया नाग जल से बाहर निकला और उसने श्री कृष्ण को अपने फनों से लपेट लिया। वृंदावन के सभी लोग, यशोदा, नंद बाबा, गोप गोपियां डर से कांप उठे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी दैवीय शक्ति से स्वयं को छुड़ाया और कालिये के फनों पर कूदकर नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण के तेज और दिव्य भार से नाग की शक्ति क्षीण होने लगी। उन्होंने इतनी तीव्रता से उसके फनों पर नृत्य किया कि कालिये की आंखों और मुख से रक्त निकलने लगा। कालिये की पत्नियां, नागिनियां भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गईं और उनसे अपने पति को क्षमा करने की विनती करने लगीं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम जान गए कि आप स्वयं नारायण हैं। कृपया हमारे पति को क्षमा करें। श्री कृष्ण ने कालियनाग को यमुना छोड़कर अन्यत्र जाने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने अपने चरणों के चिन्ह कालिये के फनों पर अंकित कर दिए, जिससे गरुड़, भगवान विष्णु के वाहन, उसे कभी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। पराजित और विनम्र होकर कालियनाग सपरिवार यमुना छोड़कर समुद्र की ओर चला गया। इसके बाद यमुना पुनः शुद्ध, निर्मल और जीवनदायिनी हो गई।